A very good morning to all of you. Now we are going to start the next part of electricity. Myself, Mayank Tiwari, your physics teacher from GPS. So are you ready? हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू मेरे बच्चों। शुरू करने जा रहे हैं हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है और मैंने आपसे बोला भी था कि हम नेक्स्ट एपिसोड में यानी इस एपिसोड में सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन के बारे में नॉलेज लेंगे। तो देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस की अगर हम बात करें तो हम इसको दो पार्ट में कनेक्ट करते हैं। दो पार्ट में पहला कनेक्शन आता है सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, और दूसरा हो जाता है हमारा पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, तो एक होता है सीरीज कनेक्शन, एक होता है हमारा पैरेलल कनेक्शन, जिसको हम कनेक्ट करके अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो पहला हमारे सामने आ रहा है सीरीज, दूसरा आ रहा है पैरेलल। उससे पहले 2000 रुपए का एक नोट लगा और ये बात बहुत गौर से लिख लो गई। पहला कनेक्शन, पहला पॉइंट, इन सीरीज कनेक्शन, इन series connection, potential difference across each resistance is different while इलेक्ट्रिक करंट इज सेम। ठीक, दूसरा पॉइंट, इन पैरेलल कनेक्शन पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम across each resistance while electric current is different। बात समझ में आई? हाँ, अच्छा, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि ये सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन है क्या। आपने देखा होगा ना, जब दीपावली आती है तो हम लोग झलरे लगाते हैं, तो क्या करते हैं, एक बटन को ऑन करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं और सारे झालर के बल्ब जल जाते हैं। तो वो कनेक्शन कहलाते हैं सीरीज कनेक्शन। मतलब कि हम एक ही बटन से कई सारे ऑपरेटर्स को, कई सारे इक्विपमेंट्स को ऑपरेट करा सकते हैं। फॉर सपोज मैंने क्या किया, अपने 3 CFL को एक स्विच से कनेक्ट कर दिया। तो जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे, जैसे मान लो फॉर सपोज मैंने एक वायर ले ली, 2 वायर ले ली, ऐसे तो वायर जाते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वायर से मैंने एक बल्ब को कनेक्ट कर दिया, फिर इसको आगे बढ़ाया, एक बल्ब और कनेक्ट कर दिया, फिर आगे बढ़ाया, एक बल्ब और कनेक्ट कर दिया और ये वायर यहां पर अटैच कर दिया। 3 पिन प्लग में आए और इन दोनों वायर को, एक वायर को इसमें और एक वायर को इसमें कनेक्ट कर दिया। तो ये तीनों बल्ब हमारे क्या होंगे, एक साथ जल जाएंगे। इस तरीके का कनेक्शन कहलाता है सीरीज कनेक्शन। क्या कहलाता है? सीरीज कनेक्शन। जबकि अगर हम पैरेलल कनेक्शन की बात करें तो हमें हर एक बल्ब के लिए पर्टिकुलर कनेक्शन देना होगा, हर एक बल्ब के लिए पर्टिकुलर कनेक्शन। जैसा कि आप घरों पर देखते हैं कि एक स्विच ऑन किया तो उससे फैन चलता है, एक स्विच ऑन किया तो उससे CFL ऑपरेट करती है, एक स्विच ऑन किया तो उससे ट्यूबलाइट ऑपरेट करती है। इस तरह के कनेक्शन क्या कहलाते हैं? पैरेलल कनेक्शन। चलो इसको नोट करो, फटाफट आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। हाँ तो बच्चों, हम शुरू करने जा रहे हैं सबसे पहले सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन, हियर वी स्टार्ट। चलो भाई लोग, हमने क्या किया, हमने ये किया कि हमने 3 रेजिस्टेंस ले लिए जिनका नेम दिया R1, R2 और R3। देखो कैसे, ऐसे एक रेजिस्टेंस ये लिया, एक रेजिस्टेंस ये लिया और एक रेजिस्टेंस हमने ये लिया। आगे आए, एक स्विच लगा दिया कनेक्शन में और एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, ठीक, इसको क्लोज कर देते हैं। ये बोल दिया R1, ये बोला R2 और ये बोला हमने R3। ठीक,
V वोल्टेज से V वोल्ट की बैटरी से हमने इस कनेक्शन को दे दिया, तो ऑब्वियसली बात है, ये प्लस है ये माइनस है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव हमारी करंट ट्रेवल करती है, तो तुमको पता ही होना चाहिए। बताया था मैंने, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। थोड़ी देर पहले अभी 2 पॉइंट लिखा है कि इन सीरीज कनेक्शन करंट इज सेम while voltage is different। करंट क्या रहेगा बेटे, सेम रहेगा, और वोल्टेज हमारा डिफरेंट रहेगा। तो यानी कि ये जो V वोल्टेज था, ये जब चला तो इसने V1 लिया, इसने V2 लिया और इसने V3 लिया। भाई अलग अलग वोल्टेज लेगा, अलग अलग रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक। तो उस हिसाब से अगर गौर से देखो तो V जो हमारा था वो डिस्ट्रीब्यूट किससे किसमें हो गया, V1 में प्लस V2 में प्लस V3 में हो जाएगा। देखो गौर से, V वोल्ट की बैटरी थी, अक्रॉस 3 रेजिस्टेंस जब वोल्टेज गया तो हर एक रेजिस्टेंस ने अलग अलग वोल्टेज को गेन किया। एक V1 R1 के अक्रॉस, V2 R2 के अक्रॉस, V3 R3 के अक्रॉस हो गया, और हमारे ये इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। बाय ओम्स लॉ अगर हम देखें, बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता था, हमें दौड़ दौड़ के बताओ जल्दी से। पहला उसने बोला था V इज इक्वल टू आई आर, याद करिए, V इज इक्वल टू आई आर। तो हम यहां V1 ले रहे हैं तो हमने V1 इज इक्वल टू क्या बोल दिया, I1 R1, ठीक है। V2 ले रहे हैं तो V2 इज इक्वल टू क्या बोल दिया, I2 R2, और V3 अगर ले रहे हैं तो V3 इज इक्वल टू क्या बोल दिया, I3 R3। इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन नंबर बी, इक्वेशन नंबर सी, equation number first। now put the value of equation number a, equation number b and equation number c in equation number first। तो देखिए क्या हो गया, v is equal to तो आ गया ir, ठीक है। v1 क्या हो जाएगा बेटे, i1 r1, i2 r2, i3 r3। थोड़ी ही देर पहले अभी हमने एक चीज देखी कि i जो होएगा वो सेम रहेगा, यानी चाहे इसके क्रॉस हो, चाहे इसके क्रॉस हो, चाहे इसके क्रॉस हो, आई क्या रहेगा बेटे, सेम रहेगा। यानी कि आई कौन आई आई इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3, ठीक है। तो देखो क्या हो गया, IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है। IR को हमने ऐसे लिख लिया, I को यहां से हमने कॉमन ले लिया, तो ये आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कट, तो R इज इक्वल टू क्या गया बेटे, R1 प्लस R2 प्लस R3। गौर से देखना जरा, यहां 3 रेजिस्टेंस थे, तो हो गया R1 R2 R3। मैं अगर बोलूं फॉर n रेजिस्टेंस, n रेजिस्टेंस लगे हैं, n नंबर तक लगे हुए हैं, लास्ट तक लगे हुए हैं, तो क्या कर देंगे बेटा, सीरीज है तो यहां लिख दो RS, सीरीज है तो लिख दिया हमने RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN तक चलती चली जाएगी सीरीज, ठीक है। ये हो गया आपका डेरिवेशन फॉर सीरीज कनेक्शन। अब हम इसी पे एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, इसी सर्किट डायग्राम पे करते हैं। चलो फॉर सपोज मैंने ले लिया R1 की वैल्यू है 2 ओम, इसकी है 3 ओम और इसकी है 5 ओम, ठीक ठीक। अब मैं आपसे ये बोलूं कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो गौर से देखो, सीरीज कनेक्शन है या पैरेलल कनेक्शन है, पहला तो ये फाइंड करना है। बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, कूल हो जाओ, दिमाग को एक ही जगह कंसंट्रेट करना जो मैं बताने जा रहा हूं। वॉकिंग पर तो जाते ही होगे, है ना, टहलना तो सीखा ही है। तो सेम काम करना है, हमें पॉजिटिव टर्मिनल से चलना है, पॉजिटिव टर्मिनल से चलना है। चलना शुरू किया, सिंगल पाथ सिंगल पाथ, सिंगल 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 सिंगल। यानी कि जिस रास्ते में हम चल रहे हैं वो अगर रास्ता सिर्फ एक ही पाथ को फॉलो कर रहा है, यानी कि 2 राहें में, 3 राहें में या चौराहे में बट नहीं रहा है, तो ऐसे कनेक्शन हमारे सीरीज कनेक्शन कहलाते हैं। अभी और आगे बढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। कितने रेजिस्टेंस थे बेटा, 3 रेजिस्टेंस थे, तो R इज इक्वल टू R1
प्लस R2 प्लस R3, तीनों के वैल्यू पुट करते हैं तो 2 प्लस 3 प्लस 5 कितना आ गया 10 ओम। चलो ये तो सिंपल है, और अच्छा क्वेश्चन कोई देखते हैं। जैसे मान लो फॉर सपोज एक ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया, ये एक बैटरी हो गई 10 वोल्ट की, ठीक है। यहां पर रेजिस्टेंस लगा है 2 ओम, यहां पे लगा है, चलो थोड़ा चेंज करते हैं, 4 ओम, यहां लगा है 6 ओम, यहां लगा है 6 4 10 2 12 3 ओम। चलो ठीक, तो सबसे पहला काम ये कि हमारा कनेक्शन कौन सा है, तो चलो पॉजिटिव से चलना शुरू किया, चले 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 चले, कहीं भी पाथ डाइवर्ट नहीं हो रहा है, ये एक सिंगल पाथ को फॉलो कर रहा है। इससे ये प्रूफ हो गया कि हमारा कनेक्शन कौन सा है बेटे, सीरीज कनेक्शन है। कितने रेजिस्टेंस लगे सबको नेम कर दो, R1 R2 R3 R4, ठीक है। तो सबसे पहला काम, नियम नंबर 1, रूल नंबर फर्स्ट, आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये सर्किट डायग्राम सीरीज है या पैरेलल है, और कुछ पूछे या ना पूछे तुम्हें टोटल रेजिस्टेंस जरूर निकालना है, ठीक। तो देखो सीरीज कनेक्शन हमें कंफर्म हो गया, 4 रेजिस्टेंस लगे हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। बहुत इत्मीनान से समझना बच्चा, ठीक है। सबकी वैल्यू पुट करो, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 3 कितना आ गया 15 ओम। चलो पहला टास्क क्लियर हो गया कि आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। मान लो आपसे ये कह देता कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आई की वैल्यू निकालनी, तो आर आपके पास आ गया है कितना 15 ओम, V की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है कितनी 10 वोल्ट, और I आपको निकालना है, तो फॉर्मूला आपके पास है I इज इक्वल टू V अपॉन R, यानी कि 10 अपॉन 15, ठीक है। सॉल्व करना आता है ना, 0.66 नियर अबाउट एम्पियर आपकी वैल्यू आ जाएगी I, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सीरीज कनेक्शन को सॉल्व करेंगे। एक स्टेप और लेते हैं और थोड़ा सा टफ करते हैं। जैसे मान लो यहां पर सिर्फ 2 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, ठीक है, और एक बैटरी से इसको ऐड कर दिया गया है। इसे बोल दिया गया 2 ओम, इसे बोला गया 4 ओम, और यहां पर 6 नहीं 12 वोल्ट की बैटरी एक लगी हुई, 12 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है। आपसे कह रहा है, बहुत कायदे समझिएगा बेटा ये क्वेश्चन हमारे, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस, दूसरा टोटल करंट। अब इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहीं पर फंसोगे। करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। बस अब आया असली मजा। देखो बच्चों, पहला कह रहा है टोटल रेजिस्टेंस, तो सबसे पहले काम करना है कि ये सीरीज है कि पैरेलल, वो तो तुमको पता चल गया होगा कि सर ये सीरीज है। मैंने नेमिंग कर दी, इसको बोल दिया R1, इसको बोल दिया R2। तो सबसे पहला काम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना। तो ये हो गया R1 प्लस R2 विच इज 2 प्लस 4 यानी कि 6 ओम। V आपको दिया हुआ है 12 वोल्ट, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R यानी कि 12 अपॉन 6 आ गया 2 एम्पियर।
तो पहला आंसर आ गया 6 ओम, दूसरा आंसर आ गया 2 एम्पियर। अब तीसरे पे चलते हैं। कह रहे हैं करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। अब सबसे पहला पॉइंट याद करो जो मैंने नोट लिखाया था कि सीरीज कनेक्शन में करंट आपका क्या रहेगा बेटे, सेम रहेगा, जबकि वोल्टेज हमारा डिफरेंट रहेगा अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। तो ये कनेक्शन कौन सा है, सीरीज कनेक्शन है। तो जितने भी रेजिस्टेंस आपके लगे होंगे इसके अक्रॉस जो आई की वैल्यू आपकी निकल कर आएगी वो सेम रहेगी। यानी कि आई अगर 2 एम्पियर आया तो इसके अक्रॉस भी 2 एम्पियर, ऐसे लिख लेना, इसके अक्रॉस भी 2 एम्पियर और इसके अक्रॉस भी 2 एम्पियर रहेगा। ठीक, तो पहला काम हो गया। तो यहां पे लिख लो करंट across R1 is 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। दूसरा क्या आया, करंट अक्रॉस R2 इज ऑल्सो 2 एम्पियर। ठीक, अब बात आती है वोल्टेज की। किसकी आती है बेटा, वोल्टेज की, पोटेंशियल डिफरेंस की। तो देखो V1 निकालना है हमें इसके अक्रॉस और V2 निकालना है हमें इसके अक्रॉस। ठीक, R1 I1 आपको पता चल गया, गौर सुनिएगा, R1 I1 आपको पता चल गया। फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो देखो गौर से, V इज इक्वल टू आई आर, 2 इंटू 2 यानी कि 4 वोल्ट। काम खत्म। V2 में आते हैं, R2 भी आपको पता है, I2 भी आपको पता है। V इज इक्वल टू आई आर यानी 2 इंटू 4, तो 4 टू जा 8 वोल्ट। यानी कि गौर से देखिए कि वोल्टेज अक्रॉस R1, वोल्टेज अक्रॉस R1 इज 4 वोल्ट, वोल्टेज अक्रॉस R2 इज 8 वोल्ट। अब हमारे आंसर सही है या गलत कैसे क्लियरिफाई करें, तो दोनों वोल्टेज को ऐड करो, देखो इसके इक्वल आ रहा है, 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 12। और हमने अभी प्रूविंग में देखा था V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 करके हमने प्रूफ किया था। अगर RHS LHS के इक्वल है यानी हमारा आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए और फिर से करें। चलो तुम उसको सॉल्व करो, तब तक मैं आगे का पोर्शन निपटाता हूं। चलो बच्चों, थ्री ओम, 4 ओम, 7, 5 ओम। ठीक, और बैटरी है आपकी 12 वोल्ट की। आपको करना क्या है, टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस, करंट across each resistance, voltage across each resistance, current across each resistance, voltage across each resistance, total current, total resistance निकालिए फटाफट। चलो मैं फटाफट आंसर बता देता हूं। टोटल रेजिस्टेंस आपका आएगा 47, 7, 12, 12 ओम। आई आपका आएगा 1 एम्पियर, करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। वोल्टेज इसके अक्रॉस आएगा 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट। सबको ऐड करो, 12 वोल्ट के इक्वल आ गया है। आंसर चेक करो, सही है चीकी, गलत है, बिल्कुल सही है। चलो अगला बढ़ते हैं। पैरेलल कनेक्शन। चलो देखो यहां पर थोड़ा सा अलग है, यहां पर पाथ चेंज होंगे, वहां पर पाथ चेंज नहीं हो रहे थे। देखिए कैसे, ठीक।
चलो ट्रैवल करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल ये है, यहां से चलना शुरू किया, फटाफट सिंगल पास सिंगल पास सिंगल पास। अब जैसे यहां पर आए, इस पॉइंट पर आए, तो देखो यहां से तीन रास्ते बन गए, पहला, दूसरा और तीसरा। जैसे ही पाथ हमारे डाइवर्ट होंगे, जैसे ही पाथ डाइवर्ट होंगे, समझ जाना कि कौन सा कनेक्शन है, ये पैरेलल कनेक्शन है। तो देखो यहां से तीन रास्ते निकल गए, तो ये कैसा कनेक्शन हो गया, पैरेलल कनेक्शन हो गया। याद करो पॉइंट क्या लिखाया था पैरेलल कनेक्शन में, आई हमारा कैसा होगा, डिफरेंट होगा, और करंट हमारी सॉरी वोल्टेज कैसा होगा, सेम होगा। ध्यान रखना बेटा, यही पॉइंट सब कुछ है, निचोड़ है पूरा। देखो अब गौर से देखो, जैसा हमें पता है कि वोल्टेज तो हमारा सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या है, करंट है। यानी V वोल्ट अगर था तो इसके पास V वोल्ट V वोल्ट V वोल्ट जाएगा, लेकिन करंट I1 I2 और I3 जाएगा, करंट सेम नहीं जाएगा। तो यानी यहां पर करंट जो I था, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन I1 प्लस I2 प्लस I3 अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। ठीक, ओम्स लॉ क्या कहता था, ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V अपॉन R। ठीक है, तो I1 इज इक्वल टू V1 अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V2 अपॉन R2, और I3 इज इक्वल टू V3 अपॉन R3। इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन नंबर बी, इक्वेशन नंबर सी, इक्वेशन नंबर डी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलो क्या करेंगे आप, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर ए बी सी एंड डी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। रख दो मेरे बच्चों। ठीक है, और थोड़ी देर पहले भी देखा हमने कि V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3, तो सबकी जगह क्या आ जाएगा, V आ जाएगा, रख दो। ठीक है, तो V अपॉन R ऐसे ही लिख लिया, ऊपर से V को कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कैंसिल, तो अब रिलेशन क्या आ गया बच्चा, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 फॉर पैरेलल कनेक्शन। अच्छा, वही सेम चीज अगर मान लो n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगे होते तो क्या हो जाता, तो जाता 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 डॉट 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 1 अपॉन Rn। पैरेलल है तो 1 अपॉन Rp। क्लियर हुआ, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। चलो इसी सर्किट डायग्राम में कुछ चेंज नहीं करते, यही खेल पूरा पूरा। वोल्टेज हमने ले लिया बेटा 15 वोल्ट, कितना ले लिया, 15 वोल्ट। ठीक, और यहां पर R1 था हमारा 3 ओम, R2 भी हमारा था 3 ओम, और R3 भी हमारा था 3 ओम। तीनों रेजिस्टेंस कितने कितने थे, 3 ओम 3 ओम 3 ओम। ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कनेक्शन हमारा कैसा है बेटे, पैरेलल कनेक्शन। तो हमने क्या लगाया, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, तो 1 अपॉन RP कर लो, RP इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3। एलसीएम ले लो, तीनों कॉमन है तो वही लिख लेंगे, 1 प्लस 1 यानी 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 3 अपॉन 3। कैंसिल हुआ तो 1 अपॉन 1 आ गया, यानी RP की जो वैल्यू आई, RP की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 1 ओम आ गई। ठीक है भाई, RP की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, 1 ओम आ गई। अब हमें क्या निकालना था, I की वैल्यू, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R यानी 15 अपॉन 1, तो I आ गया आपका 15 एम्पियर। चलो नोट करो बच्चों।
हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, कुछ थोड़ा सा लॉजिकल बने, आपको भी अच्छा लगे। मान लो यहां था 3 ओम, ये था 6 ओम और ये था 9 ओम, और बैटरी जो हमारी थी वो 18 वोल्ट की, बैटरी जो हमारी थी वो 18 वोल्ट की लगी थी। तो करंट यहां से ट्रेवल करना शुरू करेगा। यहां जब आए तो देखा 3 रास्ते बन गए। तो ये कनेक्शन कैसा है बेटे? पैरेलल कनेक्शन है। नेमिंग कर दो हर रेजिस्टेंस को, R1, R2, R3। ठीक है, R3। अब यहां से आपको दिख तो रहा है कि हमारा कनेक्शन कैसा है? पैरेलल है। तो सॉल्व करो। 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R ऐसा आ गया, सेम ऐसे लिख लेंगे। P लगा लो क्योंकि पैरेलल है। 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/9। एलसीएम लो भाई, कितना आएगा? नहीं आता, सीख लो। 3, 6, 9, 3, 3 1, 3 2 3, 3 2 क्या है? 18 आया। चलो भाई मान लिया। 3 6 18, 6 का मल्टीप्लाई 1 में तो आ गया 6, 6 3 18, 9 2 18, 1/RP। तो अब देखो क्या ली कोई, हाँ वैल्यू क्या आ रही है? 639 प्लस 2 11/18। बस इसलिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मैंने और ऐड कराया। अक्सर गलती बच्चे यही करते हैं कि इसको रेसिप्रोकल नहीं करते। गौर देखो, तो आरपी इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा? 18/11 ओम। 18/11 ओम हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक। अच्छा, अगर मैं ये कहता कि फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, तो बताओ बेटा क्या होता? थोड़ा सा माइंड लगाओ। पता था ना अभी, वोल्टेज क्या होगा? सेम होगा। करंट क्या होगी हमारी? डिफरेंट होगी। याद आया? तो बेटा देखो, जो वोल्टेज यहां पर है, बहुत पहले समझना, जो वोल्टेज यहां पर है वही वोल्टेज हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम होगा। यानी इसके अक्रॉस भी 18 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी 18 वोल्ट और इसके अक्रॉस भी 18 वोल्ट होगा। ठीक है, अब बात हो रही करंट की। तो देखो गौर से, R1 के पास डाटा क्या क्या है? इस रेजिस्टेंस के पास देखो, V1 जो है वो है 18 वोल्ट और जो R1 है वो कितना है? 3 ओम। दूसरा देखो, जो V2 है वो है 18 वोल्ट, जो R2 है वो है 6 ओम। तीसरा देखो, जो V3 है वो है 18 वोल्ट और जो R3 है वो है 9 ओम। ठीक, अब यहां से I1 निकालना, तो I1 V1/R1 करो बेटा। 18/3 कितना आया? I 6 एम्पियर। देखो गौर से, I 6 एम्पियर। दूसरा देखो, अगर यहां से I2 निकालना तो क्या हो जाएगा? V2/R2। V2 कितना था तुम्हारा? 18। R2 कितना था? 6, 3 एम्पियर। ठीक, यहां देखो I3 पे आओ। I3 V3/R3। V3 कितना था? 18 वोल्ट। I3 कितना था? 9। I3 कितना आ गया? 2 एम्पियर। अब गौर से देखो, तो टोटल करंट तुम्हारी कितनी हो गई? टोटल करंट कितनी हो गई? I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी कि 6 एम्पियर, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर। ऐड करो, 6 3 9 2 11 एम्पियर। और गौर से अगर हम इस डाटा को देखें कि हमारा टोटल रेजिस्टेंस था 18/11 ओम और टोटल वोल्टेज हमारा था 18 वोल्ट। अगर हम यहां से I की वैल्यू निकाल रहे हैं तो भी 11 एम्पियर ही आ रहा है। समझ में आया कैसे अक्रॉस में हम लोग रेजिस्टेंस निकालते हैं, कैसे अक्रॉस में वोल्टेज निकालते हैं और कैसे अक्रॉस में हम लोग करंट को निकालते हैं? एक क्वेश्चन और देता हूं, करके देखिए। नहीं आया तो एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, देखो एक बार। सबसे पहले क्या किया? R1 R2 R3 को लेकर के सॉल्व किया, RB की वैल्यू निकाली जो आ गई 18/11 ओम। चलो तुम करंट यहीं से निकाल लिया। RP मिल गया, V था हमारे पास
V था हमारे पास, R था हमारे पास, हमने I निकाली 11। ठीक, अब वापस चले तो हमें पता था कि अगर पैरेलल कनेक्शन है तो वोल्टेज हमारा सेम रहेगा। 18 वोल्ट यहां था तो 18 वोल्ट इसके पास, 18 वोल्ट इसके पास और 18 वोल्ट इसके पास। ठीक, R1 पे देखा हमने क्या क्या डाटा था, V1 18, R1 3, V2 18, R2 6, V3 18, R3 9। इन दोनों के डाटा को यूज करके हमने I1 की वैल्यू निकाली, इन दोनों के डाटा को यूज करके हमने I2 की वैल्यू निकाली, इन दोनों के डाटा को यूज करके हमने I3 की वैल्यू निकाली। फॉर क्रॉस चेक अवर आंसर, अगर हमारा ये टोटल करंट इन तीनों के सम के इक्वल आ रहा है तो हमारा आंसर सही है, जो कि हमें देखने को मिला। 11 एम्पीयर वहां भी था और 11 एम्पीयर हमारा यहां पर भी आया है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, खुद करके देखो। थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा क्या है, इजी क्या है, कर लोगे। इसके बाद हम लोगों को बहुत टफ टफ करने बेटे यार। ये अगला जो होगा पार्ट वो सिर्फ टफ पे ही होगा। इस पार्ट में सिर्फ बेसिक, अगले पार्ट में बहुत टफ क्वेश्चंस। इसको ले लो आप 24 वोल्ट, यहां ले लो 6 ओम, 8 ओम, 12 ओम। ठीक, करना क्या है, टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस, करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। चलिए निकालिए और मुझे आंसर मेरे कमेंट सेक्शन पर दीजिए, तब मैं जानूं कि क्या किया है क्या नहीं किया। मैं वही बता दूंगा आपको कि आपका आंसर सही है या गलत है। फटाफट नोट करो मेरे बच्चों। करके देखिएगा। चलो आते हैं कॉम्बिनेशन में, सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन में, दोनों को मिलाकर। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, डिजिट चेंज हो सकती है, डायग्राम ऐसा ही मिलेगा, चाहे CBSE हो चाहे ICSE। नोट कर लो और अपने बैक पेपर चेक कर लो। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर बोर्ड में आए हैं किसी डायग्राम से तो सामने रखा है, ऐसे ही आएंगे। चलो देखो, ये हो गया हमारा 3 ओम, ये हो गया हमारा 2 ओम, ये हो गया हमारा 4 ओम। ठीक, बैटरी मैंने ले ली 10 वोल्ट की, 10 वोल्ट की। ठीक, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, फिर हमें टोटल करंट फाइंड करना है। अभी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। यहां पर आप देख रहे होंगे जैसा हमने बताया था आपको, टेक सेम चलना शुरू करो। तो यहां तक तो सीरीज कनेक्शन था, लेकिन जैसे इस पॉइंट पर आए हमारे दो पाथ चेंज हो गए। बहुत कायदे में समझना बेटा, जैसे इस पॉइंट पर आए हमारे दो पाथ चेंज हो गए और हमें ये क्लियर हुआ कि ये जो पूरा कनेक्शन सामने दिख रहा है वो किसमें है, पैरेलल कनेक्शन में है। तो सबसे पहले हम इसी पैरेलल कनेक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। चलो नेमिंग दो, R1, R2, R3। ठीक, तो हमने लिखा 1/RP इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये आ गया 1/2 प्लस 1/4, एलसीएम आया 4, 2 2 4 प्लस 1, तो 1/RP इज इक्वल टू आ गया 3/4, यानी RP इज इक्वल टू आ गया 4/3 ओम। ठीक, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लिया। अब जब हमने सॉल्व कर लिया तो ये डायग्राम कैसा बना वो देखो। ये डायग्राम अब ऐसा हो गया। ये हो गया 10 वोल्ट, ये हो गया हमारा 3 ओम
और ये हमारा आ चुका है 4/3 ओम। ठीक, अब गौर से देखो तो ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें दिख रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं। तो हमने इसको तो बोला था R1 और ये आ गया हमारा RP। तो RS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस RP, यानी कि 3 प्लस 4/3। एलसीएम लो तो ये हो गया 9 प्लस 4। R की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई 13/3 ओम। ठीक, R पता, V पता, I निकाल लो, I इज इक्वल टू V/R, यानी 10/13/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो I इज इक्वल टू 30/13 एम्पियर आपका आंसर आ चुका है। बात समझ में आई? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा। 8 वोल्ट की बैटरी है, ये है आपका 2 ओम, ये है आपका 2 ओम, ये भी है आपका 2 ओम, ये भी है 2 ओम और ये है 3 ओम। आपको क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट। आंसर आप कमेंट सेक्शन पर बोलेंगे, मैं वहां से चेक कर लूंगा और बता दूंगा कि आपका आंसर सही है या गलत। और ये वीडियो हमारा यहीं पर होता है फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे भी ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन जितने भी टफ मिल पाएंगे वो हम सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे सेफ, खुद का ख्याल रखिए, मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करिए और देश हित में सोचिए। बाय बाय।